लगातार बढ़ने के बाद और मार्केट में कल 18,200 और 43,500 तोड़ने के बाद आज बाजार को एक जोर का झटका लगा। ये झटका दिया है एचडीएफसी ने, एचडीएफसी बैंक ने। ये दोनों एचडीएफसी के ट्विंस बाजार को चलाने में बहुत बड़ा योगदान था। एक पिछले 15 दिनों में मैं अगर सिर्फ 5 शेयरों का नाम बोलूं, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज, 2 एचडीएफसी के ट्विंस, इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक और एक और शेयर आईसीआईसीआई बैंक और एक इन्फोसिस। अगर इन शेयर्स को अगर आप जोड़ेंगे तो इन्होंने कंबाइन करीब 300 पॉइंट निफ्टी को दिए थे। और कल इनका बहुत बड़ा योगदान था जब बैंक निफ्टी और निफ्टी चल रहा था, लेकिन आज यही शेयर रियल कल्प्रिट होकर निकले हैं और उसने बैंक निफ्टी को न केवल 43,500 के लेवल से नीचे झटक दिया, बल्कि बैंक निफ्टी के लिए अब चैलेंज ये है कि 43,000 भी बचेगा कि नहीं बचेगा, क्योंकि 43,000 आपको ध्यान है इसी सीरीज के साथ हमने शुरू किया था और चौथे दिन हमने ब्रेकआउट्स किए, 5वें दिन अब हम ब्रेक डाउन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जो मार्केट के अंदर एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी बन गई है, भले आपको इंडिया विक्स में ज़्यादा नहीं दिखेगी, आज सिर्फ 4% विक्स बढ़ा है। एथिकली हमारे हिसाब से विक्स इस समय 10% ऊपर होना चाहिए था, लेकिन फिर भी क्योंकि रिलायंस सामने खड़ा हो गया है, इसलिए विक्स को सिर्फ 4% ही बढ़ना पड़ा। देखते हैं अभी आगे क्या होता है, बट एचडीएफसी का झटका ज़ोरदार है। आज दिन के निचले स्तरों पर आज निफ्टी आ चुका है 18,100 के स्तर के भी नीचे फिसल गया। 18,100 की एथिकली देखा जाए तो कोई वैल्यू नहीं है। मार्केट के पास 18,200, 18,000, 43,500, 43,000 इसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो इसी से लेते आप देखेंगे आज बैंकिंग काउंटर्स में सबसे बड़ी वेटेज वाले दोनों ही शेयर्स टूट रहे हैं। मीडिया, फाइनेंस, आईटी, मेटल शेयर भी कुछ कमज़ोरी है। हालांकि इनकी कमज़ोरी इतनी नहीं है कि बाजार को ज़्यादा डिस्टर्ब कर पाए, लेकिन एचडीएफसी की वेटेज ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा नुकसान पहुंचा। टायर शेयरों में लगातार रफ्तार देखने को मिल रही है। एमआरएफ, सीएट करीब 3 से 4% ऊपर है। इनके पास कॉम्बो इफेक्ट है, पहला क्रूड के प्राइजेस और दूसरा ऑटो सेल्स के नंबर और साथ में कमेंट्री। आपको ध्यान होगा 4-5 दिन पहले मारुति ने भी कहा कि वो 22 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ बना देंगे। अब आते हैं इंडिया विक्स पे, ये 12 के पार पहुंचा है। हालांकि मैं फिर से आपको क्लियर कर दूं, 11 से लेके 13.5 तक विक्स की कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी, क्योंकि इसी मार्केट के अंदर ये विक्स इसी तरह से रोटेट करेगा। लेकिन जैसे 13.5 के ऊपर बढ़ेंगे, हमारा फियर मार्केट के अंदर बढ़ेगा, डर बढ़ेगा। ट्रेडर्स उतरेंगे नहीं मार्केट के अंदर बाय करने के लिए। सेल होगा नहीं होगा और अलग बात है, लेकिन बाय करना भी रुक सकता है, लेकिन वो शुरू होगा 13.5-14 के ऊपर जाके। फिलहाल अभी इतने घबराने की बात नहीं, लेकिन फिर भी सचेत रहिएगा, हम तो आपको हमेशा से बात करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा सिर्फ एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि आज कैसे बैंक निफ्टी टूट रहा है। उसके अगर आप 43,500 की पुट चेक करेंगे, आपको ध्यान है कल इसी कार्यक्रम में हमने इस पुट के बारे में जिक्र किया था और कल हमारे जो मेहमान थे उनसे हमने बातचीत की थी, तो वो कह रहे थे कि नहीं अभी आप थोड़ा रुक जाओ इस पुट से। अजीत मिश्रा थे, तो वो कह रहे थे भी रुक जाओ, लेकिन ये हमको कल ही नोटिस हो रहा था कि पुट बहुत काम करेगी। बट एनी हाउ, आज हम पहले आपको रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं, फिर आज के मान चंदन तापड़िया से कनेक्ट कराएंगे। वो आपको इंडेक्स के बारे में, आज के ट्रेंडिंग वादा के शेयर्स के बारे में सारी जानकारी हम आपके सामने रखेंगे। शुक्रवार है, आज 2 बड़ी वजह हैं, एक तो थोड़ी सेलिंग भी हो रही है, दूसरा प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है। ये दोनों का कॉम्बो है। पहले रिपोर्ट कार्ड, तो जो रिपोर्ट कार्ड कल का बना उसमें अगर आप देख रहे होंगे तो अलग अलग स्टॉक्स और इंडाइसिस दोनों को हमने शामिल किया। मारुति की 8800 की कॉल थी, 147 रुपये कल दी गई थी, करीब 40% का गेन है। आप इससे ज़्यादा एक्साइटेड मत होइएगा, क्योंकि टिपिकली ऑप्शंस में 100% का गेन भी कुछ ज़्यादा नहीं माना जाता। लेकिन हाँ, फिर भी अच्छी बात यह है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आज बताऊं, आज 43,500 के जो पुट हैं, जो हम कल आपको नोटिस भी करवाते थे, आज वो 150%, 182% ऊपर है। ठीक, आते हैं बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ पे 1% का गेन यहाँ पे। महानगर गैस बेचने की रिकमेंडेशन थी, 1% यहाँ से। इंडाइसिस को कल हमने अवॉइड किया था, खासकर हमने ये कहा था कि बैंक निफ्टी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, हमने होल्ड करवा दिया था और निफ्टी के लिए हमने बाय रखा था और टारगेट कल दिया था 18,250। कल जो निफ्टी ने टारगेट हिट किया था वो भी 18,250 ही था। हमने इंडाइसिस रखा नहीं फिर भी आपके लिए, हाँ, क्योंकि हमने आज तक का भी चेक कर लेते हैं। लेकिन अगर मैं सिर्फ कल का जोड़ दूं तो इसी रिपोर्ट कार्ड में वो इंडाइसिस भी जोड़ी जा सकती थी।
खैर एनी हाउ, अब आज की तैयारी करते हैं। अब समझते हैं क्या करना चाहिए बाजार में। 600 पॉइंट करीब बैंक निफ्टी टूट चुका है और लगातार गिरावट थोड़ी बड़ी है। अब 43,000 थोड़ा खतरे में आ रहा है। चंदन तापड़िया इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं। चंदन सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। गजब हो गया सर। एक तो पहले ही 3-4 दिन से डिस्काउंटिंग चल रही थी बैंक निफ्टी के अंदर। ये इंडिकेशन तो हमको वहीं से मिल रहा था कि निफ्टी 60 पॉइंट के प्रीमियम पे है। बैंक निफ्टी को ऐसा क्या है कि उसको 25 पॉइंट का डिस्काउंट दिखाना पड़ रहा है। इट्स अ रेयर ऑफ रेयर थिंग थी सर। मैंने अपने लाइफ में काफ़ी कम बार देखा है कि जब निफ्टी के अंदर प्रीमियम और बैंक निफ्टी के अंदर सीरीज की शुरुआत में डिस्काउंट तो 25 पॉइंट का। दूसरा, ये तो हमको डाउट तो वहीं से चल रहा। दूसरा सर, एक ही दिन के अंदर 43,500 ब्रेक करने के बाद 700 पहुंचा, और अगर आप वैसे हाई से देखेंगे तो 700 पॉइंट बैंक निफ्टी टूट गया है। तो अब आपकी रिकमेंडेशन क्या है? ये सर 43,000 को भी ब्रेक कर देगा क्या? बाजार की बात करें तो बाजार में पिछले कुछ दिनों में अच्छा मोमेंटम बना था, और स्पेशली कल जो वीकली एक्सपायरी थी वहाँ पे एचडीएफसी लिमिटेड और बैंक की बदौलत लगभग यहाँ दोनों इंडाइसिस में ताबड़तोड़ एक स्विंग देखने को मिले। बट आज जो भी अपडेट मिले उसकी वजह से यहाँ पे होल्ड नहीं कर पाया। और डिस्काउंट और फ्यूचर्स की बात करें, हम लेवल्स की बात करें, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मार्केट वापस एक कंसोलिडेटिव मूव में जाना चाहिए, क्योंकि बैंक निफ्टी का जो लाइफ टाइम आई है वो 44,150 के आसपास है, और 42,500 एक मेजर सपोर्ट है। और ओवरऑल यदि आप डिस्काउंट और केस की बात करें तो मैं बैंक निफ्टी के सारे काउंटर को रेडार पे रख रहा हूँ। एचडीएफसी बैंक में 11 रुपए का डिस्काउंट है, और बाकी जो भी काउंटर उसमें फ्लैटिस काइंड ऑफ प्रीमियम है। तो कहीं ना कहीं यदि आपके एक ब्रॉडर इंडेक्स जो यूजुअली वोलेटाइल रहता है और यूजुअली अच्छा खासा प्रीमियम और रोल कॉस्ट रहती है, वहां पे नहीं है, इसका मतलब थोड़ा सा ऊपर में कंसर्न है। बट अगेन सामने ये भी देखें तो पोजीशन काफी लाइट है, तो लाइट पोजीशन है तो स्विंग्स बनेंगे, दोनों तरफ के स्विंग के लिए वापस तैयार रखिए। थोड़ा सा विक्स यहाँ पे बढ़ भी सकता है। अब ओवरऑल निफ्टी की बात करें तो निफ्टी अच्छी बात यह है कि 18,000 के ऊपर टिका हुआ है, बट कंसर्न ये है कि ऊपर में राइटिंग है और ऊपर में काफी कुछ काउंटर्स है जिनकी वजह से रेजिस्टेंस आ रहा है। तो ओवरऑल मैं ट्रेंड के साथ में रहूंगा। ये रिसेंट जो डीप आया है उसके लिए बैंक निफ्टी थोड़ा साइड में रखेंगे, बट निफ्टी अभी भी मानना है कि 17,980 18,000 एक सपोर्ट का काम करेगा, और वापस 18,250 का मूवमेंट आ सकता है। हो सकता है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड में मूवमेंट नहीं है, बट आईसीआईसी बैंक, एसबीआई, रिलायंस, कुछ ये काउंटर मिलकर बाजार को वापस अपने आप को होल्ड करने का प्रयास करवाएंगे। ये बात ठीक है। तो सर अभी कुछ ना करें फिर? अभी निफ्टी के अंदर अगर बाय करना है तो 18,000 का स्टॉप लॉस लगाएं। बिल्कुल, देखो आपको पोजीशन लेनी है तो 18,000 का आप सपोर्ट लगाइए। बैंक निफ्टी थोड़ा सा वेट कीजिए, 43,000 तोड़ता है तो वहाँ पे वो इवन क्वेश्चन साइन रहेगा। तो आई थिंक वेट एंड वॉच मोड रहेगा, क्योंकि बाजार वापस अब दायरे में फंस चुका है। ब्रॉडर रेंज देखें तो 17,800 से 18,400, इमीडिएट रेंज देखें तो 18,250 के अंडर। तो आई थिंक ये रेंज, इस दायरे को हमें प्ले करना पड़ेगा, और इस दायरे में यदि आप ट्रेड नहीं भी करें तो भी बेटर है, और यदि कर रहे हो तो 18,000 के सपोर्ट को फॉलो करें। सर बैंक निफ्टी के लिए फिर वेट एंड वॉच कर दें, खाली निफ्टी रखें ध्यान में? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो एक काम करते हैं, खाली निफ्टी रखते हैं, बैंक निफ्टी को छोड़ देते हैं। वैसे मैं आपको वेटेज के हिसाब से बता दूं, आज एचडीएफसी बैंक 740 पॉइंट खा रहा है बैंक निफ्टी के। एचडीएफसी बैंक 740 पॉइंट बैंक निफ्टी के ले रहा है, और ये हमने कैलकुलेट किया है। हाँ, एक ही दिन का है, सिर्फ वन डे है। और अगर आप फेडरल बैंक जोड़ेंगे 18 पॉइंट उसके, और सबके तो खैर छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। और सिर्फ इकलौता एचडीएफसी बैंक की बैंक निफ्टी के अंदर करीब करीब आपके 18 पॉइंट खा रहा है। एक बार आ जाते हैं निफ्टी के अंदर, चेक करते हैं। एचडीएफसी 55 पॉइंट निफ्टी के, और एचडीएफसी बैंक 85 पॉइंट निफ्टी के, क्योंकि ये दोनों पार्ट है निफ्टी के भी, तो ये पॉइंट्स इतने कितने खा रहे हैं। खैर एनी हाउ, छोड़ते हैं अब आगे। अब हम सिर्फ ये मान के चलते हैं कि 18,000 टूटेगा नहीं, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाइड है। 250 तक का पुल बैक वापस आ सकता है। अभी कोई भी एनालिस्ट 400 की बात इसलिए नहीं बोलेगा क्योंकि ये धीरे धीरे करके हर्डल वापस से बन रहा है। अगर ये एक्चुअली में हर्डल बन रहा है तो फिर आपको थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम करके ट्रेड करना चाहिए। बैंक निफ्टी को 1 मिनट के लिए आज छोड़ दीजिएगा, आज हम कुछ ट्रेड नहीं लेंगे उसके अंदर। सीधा स्टॉक्स पे आते हैं, इंडेक्स की बात होगी क्लियर। अब सीधा स्टॉक्स पर आएंगे, और पहले तेजी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर होंगे। सर एक तो टाइटन आपको चेक करना, और एक पोस्ट नंबर्स हेवल्स भी काफ़ी अच्छा है। एक्चुअली मैं बोलूँगा इस बार के हेवल्स के नंबर आने से पहले पोजीशनिंग काफ़ी अच्छी बनने लग गई थी। एक दो बार हमने कार्यक्रम में पहले भी डिस्कस किया था। सर टाइटन और हेवल्स दोनों को जरा चेक कर लीजिए। की बात करें तो काफी अच्छा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और वीकली चार्ट इनफैक्ट कंटिन्यूसली यहाँ पे हाई राइज हाई लोज बन रहा है। सो
170 के सपोर्ट रहेंगे, ऊपर में 2800 2850 तक के लेवल बनेंगे। 2751 में आई थिंक लाइफ टाइम हाई है, वो लेवल अब की बार निकलता हुआ नजर आएगा। तो टाइटन में पॉजिटिव बायस है। और आई थिंक दूसरा काउंटर आपने यहाँ पे जो जिक्र किया था, डिम्पी, दूसरा काउंटर आप पहले तो टाइटन हेवल्स की बात कर रहे थे, हेवल्स तो जैसा दूसरा पॉजिटिव काउंटर बायस है। हेवल्स। ओके, हेवल्स देखिए काफी अच्छा स्विंग यहाँ पे देखने को मिला है। काउंटर नतीजों से पहले एक लेवल पे अटक रहा था, बट उसके बावजूद भी उसके बेस हायर शिफ्ट हो रहे थे और कहीं ना कहीं यहाँ पे राउंडिंग फॉर्मेशंस के ब्रेकआउट देखने को मिले। 1250 के ऊपर डिसाइसिवली होल्ड कर रहे हैं और हायर लॉस के सीक्वेंस बन रहे हैं। सो आई थिंक 1250 का सपोर्ट रहेगा। स्ट्रेंथ है 1340 तक के लेवल बनेंगे। सो आई थिंक इस मार्केट में भी सिलेक्टिव काउंटर है जहाँ पे स्ट्रेंथ बनी हुई है, चाहे आप हेवल्स की बात करें, टाइटन की बात करें, चोला फाइनेंस की बात करें, कुछ होटल्स की बात करें, तो वहाँ पे आपको पॉजिटिव बायस रखना है और अपने बायो प्लान की रणनीति बनानी है यदि कोई भी इंट्राडे डिप आपको मिल जाए इंडेक्स की वजह से। डन। तो दोनों पे आपने दे दिया सर हमको टारगेट्स 1340 और 1250, ये दोनों लेवल्स हैं हेवल्स के, एक स्टॉप लॉस और एक टारगेट है। और साथ ही दूसरा शेयर हमारा लिस्ट के अंदर है, वो भी आपकी लिस्ट में आ चुका है, उस पर भी आप कह रहे हैं कि बाय ही हम करके चल सकते हैं, वो है टाइटन। 2800 का टारगेट, 2700 का स्टॉप लॉस। जल्दी से मैं चार्ट दिखा देता हूँ आपको ये बात पता लग जाएगी क्योंकि चंदन सर क्यों इसके बारे में बुलिश है। हालांकि इसमें डेरिवेटिव डाटा भी इंक्लूड है, लेकिन टेक्निकल्स को भी हम कुछ साथ में जोड़ देते हैं ताकि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना रहे। अभी आपकी स्क्रीन पर आ रहा है हेवल्स का चार्ट, आप देख रहे होंगे 2 बार इसका पैराबोलिक बनाया और उसके बाद से ब्रेक हुआ था, यानी फर्स्ट अटेम्प्ट, ये सेकंड अटेम्प्ट और छोटी है, थर्ड अटेम्प्ट और छोटी हुई थी। इन तीनों में अब आप कॉमन चीज एक देख रहे हैं, वो है ब्रेकआउट्स। अब ये ब्रेकआउट कर रहा है, आप यहाँ से नोटिस कर रहे होंगे, और ये ठीक रिजल्ट से पहले था, इसलिए मेरा ऐसा मानना था कि आप देखेंगे कि रिजल्ट से पहले कहीं ना कहीं आपको एक पुश मिल जाएगा। ये हमने मार्क कर दिया आपके लिए, ये एक अच्छा मूवमेंट दे सकता है और ये फर्स्ट पैराबोलिक के यहाँ पे भी आ सकता है, यानी कि 1400 तक भी शेयर जा सकता है, प्रोबेबिलिटी हाई है इसकी। हाँ, दूसरा शेयर जो हम बात कर रहे थे वो है टाइटन की। अगर आप स्क्रीन पे टाइटन को लगाएंगे तो आपको टाइटन के बारे में भी आइडिया लग जाएगा। ये मल्टीपल रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो रहा है, आप देख रहे होंगे, आपके लिए मैं कर रहा हूँ तो मैं मार्क भी कर देता हूँ। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड रेंज है और ये थर्ड रेंज है। इसका सपोर्ट एरिया भी एक जैसा ही बन रहा है, तो एक अच्छा अटेम्प्ट इसके पास भी है, टाइटन के पास। दोनों पे हमको राय मिली है, अच्छा स्ट्रक्चर है, डेरिवेटिव डाटा ठीक है, फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस अपने रेजिस्टेंस पे आसपास मिलती हैं तो ब्रेकआउट होने की प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है। अगर शॉर्ट कवरिंग और रेजिस्टेंस पार हो रहा हो ना, तो आप उस पर थोड़ा डाउट रखना, क्योंकि उसमें ब्रेकआउट फेल हो सकता है। आपने वर्ड सुना होगा, फेलियर ऑफ अ ब्रेकआउट, ब्रेकआउट फेल हो गया तो इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी हाई है कि पास हो जाएगा, इसलिए आपको टारगेट टाइटन और हेवल्स दोनों के अंदर मिल गए। आगे बढ़ते हैं, जरा शॉर्ट कवरिंग के शेयर्स आपकी स्क्रीन पे लेके आते हैं। उसमें सर एक एक्सिस बैंक है, दूसरा अल्ट्राटेक्स है। सर जरा दोनों को चेक कर लो, अल्ट्राटेक्स सीमेंट और एक्सिस बैंक। ओह, चंदन सर से एक दिन बात नहीं हो पा रही है, लेकिन शॉर्ट कवरिंग में इन बिटवीन में आपको जरा एक्सिस बैंक के चार्ट दिखाता हूँ। हमने ड्रॉ भी कर रखे हैं पहले की, हमारी रीडिंग है इस पर। अब आप देख रहे होंगे कि एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बना और माइनस का 5% है, यानी कि मंदी के सौदे आज 5% से और कम हो गए। सिस्टम में 100% मंदी नहीं की जा सकती, 100% तेज़ी नहीं की जा सकती। तो जो पोजिशनिंग हो रही है उसमें जब भी आपको एक बड़ा चंक मिले, समझ लीजिएगा वो थोड़ा टर्न अराउंड करने के मूड में है। एक्सिस बैंक बार बार अपने सपोर्ट से टर्न अराउंड कर रहा है, ये इसका सपोर्ट एरिया है। एक ज़माना था यही इसका रेजिस्टेंस एरिया होगा, लेकिन अब ये सपोर्ट एरिया है। चंदन सर एक बार जरा एक्सिस बैंक को आप चेक करना, फिर मैं दूसरा शेयर भी बताता हूँ आपको। बिल्कुल, देखिए एक्सिस बैंक कंपैरेटिवली एक रेंज में कामकाज कर रहा है। नतीजों के बाद ये जो 850 पे गिरा था, वहाँ पे एक मल्टीपल बेस बना है और वैसे भी एक राइजिंग चैनल में एक कामकाज कर रहा है। सो आई थिंक 850 से लेके 900 इसका ट्रेडिंग रेंज रहेगा। लोअर बैंड से टर्न हुआ है तो 850 को सपोर्ट बना सकते हैं, ऊपर में 900 के टारगेट के लिए। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि 900 रुपये तक के टारगेट इसके अंदर मिल सकते हैं, यही हम आपके सामने बात भी रखने की कोशिश कर रहे थे कि इसका बेस पक्का हो रहा है। -5% का OI घटना कम नहीं है, छोटी बात नहीं होती। और दूसरा, ये टिपिकली उसी जगह पे आके सपोर्ट ले रहा है जहाँ इसको लेना चाहिए। और आप देखेंगे आज HDFC की वजह से सारे बैंकिंग का मूड खराब है और ये बैंकिंग काउंटर ही है, लेकिन ये आज हरे निशान में और अच्छा ठीक भी है, खड़ा भी है। ICICI और एक्सिस दोनों खड़े हुए हैं। खैर 900 रुपये का टारगेट आपके लिए। सर एक दूसरा शेयर आपको चेक करना है, अल्ट्राटेक सीमेंट। सर एक बार जरा ये भी चेक कर लेना। देखिए स्टॉक में स्ट्रेंथ है और अपने आप को ये होल्ड कर रहा है। मार्केट वोलेटिलिटी के बावजूद भी होल्ड कर रहा है और 3 दिन का नैरो रेंज फॉर्मेशंस भी यहाँ पे निकल रहा है।
75-80 मल्टीपल बैरियर है पिछले 8-10 दिनों का, उसके आसपास ये कामकाज कर रहे हैं। हल्का सा भी फॉलोअप हुआ तो यहाँ पे 7,750 7,800 तक के अपसाइड बनेंगे। तो मेरे हिसाब से 7,450 के सपोर्ट से लॉन्ग पोजीशन रख सकते हैं, ऊपर में 7,800 7,825 के। ओके ठीक है, थोड़ा शेयर चल तो सकता है बट उसकी जो स्पीड, उसकी जो डेंसिटी है वो थोड़ी कम है, या इनक्लेशन जिसको हम कहते हैं ना कि झुकाव कितना ज़्यादा है, टिल्ट कितना है, वो थोड़ा सा कम है। लेकिन फिर भी आप 7800 और उसके ऊपर के भी टारगेट आप देख सकते हैं। मैं 1 मिनट के लिए चार्ट भी आपको दिखाना चाहूँगा। आप इसको 2 हिस्सों में बांट के देखिएगा चार्ट को। पहले लेवल्स नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट ये वाला हिस्सा है जहाँ पर वो तेज़ी से फॉल हुआ, और फॉल आप देखिएगा कि ना केवल सीवियर था बल्कि अब उसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा थी। ये डेप्थ को मैं रिवर्सल तो मानता हूँ कि पूरी की पूरी डेप्थ को हम रिवर्स कर सकते हैं, यानी कि उल्टा करके देखेंगे तो आपको बड़े टारगेट आएंगे। लेकिन क्या जिस एंगल से ये शेयर गिरा, क्या उसी एंगल से शेयर ये बढ़ रहा है? अगर आप इसका दूसरा हिस्सा बांट देना ये वाला, तो आपको दिखेगा नहीं, वैसे नहीं बढ़ रहा। तो इसलिए थोड़ा स्लो मूवर है, बार बार अपनी सपोर्ट को टच करता है फिर चलता है, इसलिए चलेगा ज़रूर, 7800 तक आ सकता है, लेकिन थोड़ा स्पीड स्लो होगी। इसलिए गिरने वालों को लगेगा कि हमारा शेयर गिरते बहुत तेज़ी से, चलते बहुत नहीं है, तो कुछ कुछ वैसे वाला फीलिंग आपको फिर कराएगा। अल्ट्राटेक, ये 2 शेयर हमारे और कंप्लीट हो गए, एक्सिस बैंक और अल्ट्राटेक। इससे पहले हमने आपको तेज़ी वाले भी 2 शेयर आपको दिए हुए हैं। सबके स्टॉप लॉसेस टारगेट एक बार वापस से स्क्रीन पे लेके आते हैं, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम तेज़ी वाला अपना सेगमेंट ख़त्म करने जा रहे हैं और मंदी के सेगमेंट की यहाँ से शुरुआत होएगी। तो आप तैयार रहिएगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी में से हमने निफ्टी को चुन लिया, बैंक निफ्टी को आज के लिए छोड़ दिया, थोड़ा सेटल भी हो जाने देते हैं। और मेरा तो पूर्ण डाउट है कि 4300 अगर ब्रेक होता है तो फिर वो फ्राइडे वाले दिन और ब्रेक हो रहा है, कहीं कैरी फॉरवर्ड ना हो जाए। तो इसलिए निफ्टी के अंदर एक्सपेरिमेंट करना है, वहीं करो आप। 18,000 का स्टॉप लॉस लगाओ, 18,250 का है, अभी 130 चल रहा है, रिस्क रिवार्ड 1:1 है, थोड़ा और नीचे मिल जाए और बेहतर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब जरा मंदी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। तो डाबर ये पोस्ट नंबर्स ही कमज़ोर हो रहा था। कल जब नंबर्स आ रहे थे तब भी इसमें एक्साइटमेंट कुछ खास नहीं थी। और दूसरा है NMDC, ये शेयर भी 2.5% नीचे है। सर दोनों को जरा चेक कर लीजिए। ओह, आज चंदन सर से बात नहीं हो पा रही है अच्छे से, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे हैं वो। कोई बात नहीं, जब तक आप उनको कनेक्ट कीजिए। ओ, हो गए हैं वापस से कनेक्ट। इतनी जल्दी डिस्कनेक्ट और कनेक्ट हो रहे हैं PCR, थोड़ा सा शांति से। हाँ, चंदन सर बताइए। तो देखिए, आई थिंक आपने डाबर की यहाँ पे बात की है, तो मैं डाबर को देखूं तो यहाँ पे शॉर्ट्स बिल्टअप देखने को मिले हैं, 15-16% के ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बढ़े हैं, और यहाँ पे एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है वीकली डेली चार्ट पे। तो एज ऑफ नाउ तो वीकनेस रहेगा, एक बड़ा जो डेंट है उसको रिकवर होना टफ रहेगा। आई थिंक ये काउंटर है जो पूरे FMCG में वीक है, एक तरफ जो ITC में स्ट्रेंथ बनी हुई है, इस काउंटर में वीकनेस है। तो 520 के स्टॉप लॉस से आप मंदी की पोजीशन को कंटिन्यू रखें। नीचे मैंने कहीं ना कहीं 490 492 तक के डाउन साइड ओपन हो रहा है। मैं आपको एक शेयर दिखाना भी चाहूँगा डाबर का। क्यों हम ये कहते हैं कि डाबर के शेयर के अंदर वीकनेस थी और गिरावट आ सकती है। आप देखो सर को टारगेट भी देने पड़ रहे, और ऐसा नहीं है शेयर टूट नहीं रहा है, शेयर टूटा हुआ है, फिर से नए टारगेट आपको मिल रहे हैं, क्योंकि कन्विक्शन ही नहीं है इस शेयर के पास। आपके कल जब नंबर्स आ रहे थे तब भी हमने ये बात रखी थी कि ठीक है नंबर्स कंपैरेटिवली थोड़े बढ़कर आ रहे हैं, बट मार्केट की उम्मीद से कमज़ोर हैं। 490 का टारगेट नोट करना, 520 का स्टॉप लॉस नोट करो। अब मैं आपको चार्ट भी दिखाता हूँ। इसके पास एक ही चीज़ बची हुई है बस, 490 वाले लेवल से अगर ये गए तो ये और टूटेगा। अब आप देखो इसके अंदर कोई कन्विक्शन नहीं है। आप हर बार इसके अंदर एक फॉल देख पा रहे हैं, मैं आपके लिए मार्क करता जा रहा हूँ। अगर आप देखेंगे तो पिछली बार फॉल, थोड़ा पुल बैक आया, लेकिन फिर से फॉल, और ये फॉल इस बार अरेस्ट हो रहा है सिर्फ यहीं पे आके, जो कि 490 की रेंज है, जहाँ पे आपके लिए मैं मार्क कर रहा हूँ, जो सर ने आपको टारगेट स्टॉप लॉस दिया है। बस ये लास्ट है इसके पास। अगर ये गया तो एक रैक ऑफ अ सपोर्ट वो टूट जाएगा, फिर ये और नीचे जाने की के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, और एक शॉर्ट करें तो नए टारगेट का काम करेगा डाबर पे। सर एक शेयर और है शॉर्ट का, अगर आप उसको भी देख पाएँ तो। एक बार दूसरा शेयर का नाम बताएंगे आप हमारे को? यस, NMDC। सर एक बार NMDC और देख के बताइए। NMDC की बात करें तो NMDC इतना वीक नहीं है, बट सेल ऑन बाउंस वाला काउंटर है। इस लेवल पे बिकवाली की सलाह नहीं दे सकते, बट बाउंस आए तो टिकेगा नहीं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ पिछले लगभग
22-23 ट्रेडिंग सेशन से 105 से लेके 115 की रेंज बनी हुई है और अभी हम उस मिडल ऑफ द रेंज पे है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 ही रहेगा। नीचे के लेवल पे बार-बार बाइंग आती है, ऊपर में हर्डल आ जाता है, तो कोई बाउंस आए तो बेचे। उस कंडीशन में आपको 113 का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, नीचे में 104, 102 के टारगेट के। ठीक है, एनएमडीसी भी बेचने की रिकमेंडेशन आ गई है। इसका ओआई भी 8% है। आप एक चीज़ और नोटिस कर रहे हो, आज जो शॉर्ट हो रहे हैं ना शेयर, उनका ओआई ज़्यादा है। जिनके लॉन्ग हो रहे हैं उनके ओआई उतने नहीं हैं, यानी कि ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं है। ओपन इंटरेस्ट किस चीज़ का सूचक है? ओपन इंटरेस्ट उसी पावर का सूचक होता है कि कितनी पावर के साथ खरीदा और कितनी पावर के साथ बेचा जा रहा है। तो आज शॉर्ट्स वाले शेयर्स में पावर ज़्यादा है, या तो हमने शेयर ऐसे सिलेक्ट कर लिए कि जिसके अंदर हमको ऑलरेडी पावर ज़्यादा दिख रहा है और स्ट्रक्चरली वीक हैं। और मैं बोलूँगा अभी तो शॉर्टिंग हो रही है, शेयर अनवाइंडिंग में भी बदल सकते हैं, जिनमें डिलीवरी सेलिंग भी आ जाएगी अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होगी शेयर्स को और टूटने में। तो इसलिए सावधान रहिएगा। आप बाय और सेल करते समय थोड़ा हाथ बदला हो रहा है स्क्रीन पे, टर्मिनल्स पे, तो जो भी कर रहे हैं लेस वॉल्यूम के साथ कीजिएगा। चंदन सर, आपकी ट्रेडिंग कॉल्स। बिल्कुल, देखिए ट्रेडिंग कॉल्स की बात करें तो उससे पहले मैं सेक्टर को हाईलाइट करना चाहूँगा। हमारे यहाँ पे सबसे पहले तो हम पॉजिटिव व्यू है मोस्ट ऑफ द कैपिटल गुड्स नेम, चाहे आप एबीबी की बात करें, चाहे आप यहाँ पे सीमेंस की बात करें या फिर एल&टी बात करें। सेकंड पॉजिटिव हमारा होटल नेम पे, और यहाँ पे होटल कंजम्पशन इन सब पे हमारा फोकस है। और आज के लिए जो खरीदारी की सलाह देना चाहूँगा वो मैं ट्रेंड पे रखूँगा। ट्रेंड में एक पॉजिटिव प्राइस पैटर्न बना है, 1400 के ऊपर डिसाइसिव होल्ड ये काउंटर कर रहा है। आई थिंक रिसेंट का हाईएस्ट डेली क्लोज के लिए काउंटर तैयार हो रहा है, तो 1400 की सपोर्ट बनाई, ऊपर में 1475 के टारगेट की। ओके, ठीक है चंदन सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आज के सारे ट्रेड बताने के लिए। आपने जितने भी शेयर आज हमारे साथ डिस्कस किए, इसका रिपोर्ट कार्ड हम दर्शकों के सामने सोमवार को रखेंगे और उम्मीद करते हैं हमेशा की तरह जैसे आपका रिपोर्ट कार्ड बहुत ही शानदार होता है, इस बार भी हम वैसे ही बना के भेजेंगे। और अगर ऐसा बनता है तो कुल मिला के सारी प्रोसेस का निचोड़ ये है, फ़ायदा आपका होगा। नमस्कार।